जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज बताने जा रहे हैं जो सुंदर कांड में जो एक दोहा है। सुंदर कांड में दो दोहे हैं जो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में जो आजकल फिलहाल ये वायरल हो रहा है वीडियो, क्या जो लड़के और लड़कियों के विषय में जो प्रेमानंद जी महाराज बोले हैं, उस पे बहुत सारी प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिले होंगे निश्चित रूप से। लेकिन ये प्रतिक्रिया जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये निश्चित रूप से सुंदर कांड के दो दोहे से एकदम सटीक प्रेमानंद जी के ये वचन जो है मिलते हैं, 100% मिलते हैं। क्योंकि जैसा आपका आचरण है वैसा पहले शास्त्र बता चुका है जो कलयुग में क्या होने वाला है, कलयुग की युवक युवतियाँ क्या करने वाली है। आज यदि प्रेमानंद जी महाराज बताए हैं तो वह 1% भी गलत नहीं है। कहते हैं मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी, और मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी मतलब ये समझ लीजिए कि देव की वाणी और ऋषि की वाणी जो है कभी मिथ्या नहीं जाती है। साधु संतों की वाणी जो होती है वह कभी मिथ्या नहीं जाती है। तो ये दो दोहे जो सुंदर कांड पाठ से है, ये एकदम इस प्रवचन पर सटीक बैठता है। बंधुओं, यदि आपको भी ये सटीक लगे तो अपने शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने जानने वालों को, ताकि वह आदमी जो प्रेमानंद जी महाराज पर उंगली उठा रहे हैं, उस पे कुवचन बोल रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनकी आंख खुले। जो रामायण पढ़ते नहीं है, सुंदरकांड का पाठ करो, ज्ञान होगा, निश्चित रूप से ज्ञान होगा। हनुमान चालीसा पाठ करो, ज्ञान होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान के सागर हैं। और ऐसे संत पर उंगली उठा रहे हैं जैसे तिल मिला करके। आप पहले ये देखिए, जो प्रेमानंद जी महाराज एक के लिए नहीं बोले हैं, लड़के एवं लड़कियों के लिए भी बोले हैं। लड़के तो कम तिल मिलाए हैं, लेकिन उनके जो ये हैं, क्या कहते हैं, ओमेन कहते हैं, औरत लड़की, ये लोग बहुत ज्यादा तिल मिलाए हैं। उसमें से कुछ जो है अपना नाम हाईलाइट करने के लिए और ज्यादा उतावले हो करके इस पर अपना बयानबाजी कर रहे हैं। तो बंधुओं, चलिए ऐसे ही प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि जो पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें बंधुओं। क्योंकि ये सुंदर कांड से प्रेमानंद जी महाराज की जो वह वचन है एकदम सटीक मिलता है। ध्यान से प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो पहला दोहा क्या है जो बोले हैं, तो पहले हम अपने लड़के के बारे में बताते हैं, नवयुवक के बारे में बताते हैं। जो बोले हैं, जो 4 जगह 4 होटल का मुंह मार करके तब अपना क्या कहता है घर बसाते हैं, तो उनके लिए दोहा है क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। मतलब क्या, जो निर्मल मन जन, जिसका निर्मल मन, जो जन निर्मल मन हो गए हैं वही भगवान को पा सकते हैं। छल कपट बुद्धि वाले भगवान श्री राम को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि आप यदि कर रहे हैं उस तरह से, जिस तरह से आपका ये 4 होटल 5 होटल 6 होटल का खाना खाने की आदत पड़ी हुई है, तो वह उसमें आपका छल कपट ये भरा हुआ है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष भर जाते हैं आप, और आप कभी इस सत्संग से कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि इससे यदि कल्याण होता तो राजा ययाति का हो जाता। राजा ययाति का आप यदि प्रसंग नहीं जानते हैं तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा इस प्रसंग को। राजा ययाति अपने बेटे का जवानी लेकर के भोग विलास करते रहे, लेकिन उनका कभी भी इच्छा तृप्त नहीं हुई। तो ये अनंत है, मन अनंत है और इन मन की इच्छाएं अनंत हैं। तो बंधुओं, हमारा कहना है जो छल कपट
मोहि छिद्र न भावा, भगवान स्वयं कहते हैं। और आप छल कपट प्रपंच ही कर रहे हैं, तो कहाँ तक आप शास्त्रीय बातें को मान रहे हैं? मान ही नहीं रहे, धर्म को मान ही नहीं रहे। कोई भी धर्म हो, ये नहीं कहता है जो छल कपट द्वेष ईर्ष्या बेईमानी झूठ बोलना पापाचरण करना किसी धर्म में नहीं है। कोई धर्म में नहीं है ऐसा करना। यदि है तो कोई आकर के हमें बतावे, सबूत सहित बतावे, प्रूफ सहित बतावे। बंधुओं ऐसे ही हैं। चलिए अब ये हम बता दिए हैं लड़कों के विषय में। अब जो आदमी तिल मिलाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी बड़े बड़े संत पे आप अपनी क्या कहता है बयानबाजी करते हैं, तो आप अपना नाम हाईलाइट करते हैं मीडिया में। आप एक तरह से माने अपने आप को प्रमोट करते हैं जो हम भी हैं। आप कोई हस्ती नहीं है संतों के सामने, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जितना ज्ञानी हैं और उनको जितने शास्त्र का ज्ञान है, उनके सामने आपका ज्ञान बहुत तुच्छ है। तो बंधुओं, यह जो दोहा है सुंदरकांड का, ये माता सीता ने बोली है। क्या 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठाय नहीं सोई। माता सीता देखिए जो वहां बोली है 14 भुवन एक पति होई, यानी 14 भुवन यदि मैं जन्मूं तो एक ही पति हो। अभी देख रहे हैं एक बातों पे, क्योंकि ये बातें सच है 100%। प्रेमानंद जी महाराज की बातें ये सच है, और सच कड़वा होता है, मिर्ची समान लगता है। यदि आप किसी व्यक्ति को सच बोल दीजिए तो वह तो आपके पास आना छोड़ देगा, आपसे बात करना छोड़ देगा। एक तरह से इस कलयुग में आप दुश्मन बन जाएंगे। उसी तरह से आज के आदमी को बोल दिया है प्रेमानंद जी महाराज जी, तो बहुत बुरा लगा है। अब देखिए सुंदरकांड का यदि आप पाठ करिए, ऐसे व्यक्ति जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो क्या कहता है उन पे उंगली उठा रहे हैं, वह सुंदरकांड का पाठ करे, हिंदी सारांश उनका अर्थ पढ़े, उनको तुरंत अर्थ लग जाएगा कि जो बात क्या सही है। क्योंकि सुंदरकांड में ही बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है। और माता सीता की तो ये बात हुई। और राम भगवान क्या कहें, राम भगवान जब विभीषण जी आए थे तो क्या बोले, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह छल कपट छिद्र न भावा। मतलब क्या, मेरे पास जो निर्मल हो जाते हैं वही आते हैं, छल कपट छिद्र वाले व्यक्ति मेरे पास आ ही नहीं सकते। विभीषण शरणागत में ये आप पढ़ लीजिएगा, सुंदरकांड के पाठ में ये दिया गया है दोहा। ये रामचंद्र जी की वाणी है। और माता सीता का ये क्या है, 14 भवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रोह तिष्ठाय नहीं सोई। मतलब क्या, दूसरा जो है एक तरह से समझ लीजिए जो एकदम उनको माइनस डिग्री कहिए, माइनस डिग्री में भी स्थान नहीं है। तो 14 भुवन में जब एक पति हुई, माता सीता का ये धरती है, और आप लोग प्रेमानंद जी महाराज पे उंगली उठा रहे हैं, कभी नहीं। उनके ज्ञान के सागर में डूबिए, उनके देखिए जो कितने शिष्य हैं, कितने शास्त्र का ज्ञान है, तब उनके ऊपर उंगली उठाइए। बंधुओं, यदि आपको ये कमेंट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने जानने वाले भाई बंधुओं को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और क्या कहता है जय जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।